शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 2025 शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक, और इस बार ये समिट कुछ खास वजहों से सुर्खियों में है। दुनिया की नजरें इस बार भारत पर टिकी थी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच पर न सिर्फ भारत की मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई बल्कि अमेरिका को भी एक साफ संदेश देने की कोशिश की। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ थोपा है, जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आई है। इसके अलावा भारत ने एससीओ के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर न करने की बात कही क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया। ऐसे में भारत का रुख और उसकी कूटनीतिक इस समिट को और भी अहम बना रही थी। भारत ने एससीओ में शामिल होने के बाद हमेशा तटस्थता की नीति अपनाई। ना तो वो पूरी तरह रूस चीन के खेमे में गया, ना ही अमेरिका के साथ पूरी तरह खड़ा रहा। भारत ने अपने हितों को पहले रखा। उदाहरण के लिए रूस से सस्ता तेल खरीद कर भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। भले इससे अमेरिका नाराज हो गया, लेकिन भारत ने कभी भी रूस के यूक्रेन पर हमले का समर्थन नहीं किया, ना ही ताइवान के मुद्दे पर चीन का साथ दिया। यही तटस्थता भारत को एससीओ में एक अलग और मजबूत पहचान देती है। इस बार तियानजिन में हुए एससीओ समिट में भारत का रुख और भी अहम हो गया है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसके बाद झींगा, कपड़ा, चमड़ा, ज्वेलरी जैसे सेक्टर को नुकसान होने का खतरा है। इस टैरिफ को अमेरिका ने भारत के रूस से तेल और हथियार खरीदने की वजह से लगाया। ऐसे में भारत ने एससीओ के मंच का इस्तेमाल अपनी कूटनीति को और मजबूत करने के लिए किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें की। खासकर भारत चीन के बीच गलवान झड़प के बाद रिश्तों में आई खटास को कम करने की कोशिश हुई। दोनों देशों ने सीमा विवाद पर समझौता, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की बहाली और डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर सहमति जताई। ये मुलाकातें सिर्फ भारत चीन के रिश्तों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति के लिए भी अहम है। एससीओ का ये समिट अमेरिका के लिए बड़ा संदेश था। इस बार 20 से ज्यादा देशों के नेता तियानजिन में इकट्ठा हुए, जिसमें मिस्र, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश मेहमान के तौर पर शामिल थे। चीन ने इस समिट को अब तक का सबसे बड़ा एससीओ आयोजन बनाया ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि अमेरिका का दबदबा अब कम हो रहा है और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बन रही है। अमेरिका के टैरिफ वॉर ने भारत, चीन और रूस जैसे देशों को एक मंच पर ला दिया है। खासतौर पर चीन, जो रेयर अर्थ मेटल्स 17 खास धातुओं का समूह का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है, अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। दुनिया के 60 से 65% रेयर अर्थ मेटल्स चीन के पास हैं और इनका इस्तेमाल टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी में होता है। अगर एससीओ देश एकजुट होकर अमेरिका के टैरिफ का जवाब देते हैं तो ये अमेरिका अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है। रूस भी यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों से अलग थलग पड़ चुका है। ऐसे में एससीओ का मंच रूस, चीन और भारत को एक साथ लाकर अमेरिका को यह संदेश देता है कि एशिया वैश्विक राजनीति का नया केंद्र बन रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत पूरी तरह चीन, रूस के साथ जाएगा? जवाब है नहीं। भारत की नीति हमेशा से रही है ना किसी के साथ ना किसी के खिलाफ बल्कि सबके साथ। भारत ने एससीओ के मंच पर हमेशा आतंकवाद के खिलाफ मजबूत रुख अपनाया। इस बार भी भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा। ये भारत की कूटनीति का वो पहलू है जो उसे एससीओ में एक मजबूत और स्वतंत्र आवाज देता है। एससीओ का मकसद भले ही बड़ा हो, लेकिन इसे लेकर अब कई सवाल भी हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एससीओ के लक्ष्य और परिणाम अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है। तक्षशिला इंस्टीट्यूट के मनोज केवलरमाणी के मुताबिक एससीओ किस दिशा में जाना चाहता है यह भी धुंधला है। फिर भी ये संगठन अमेरिका की नीतियों के खिलाफ एकजुट होने का बड़ा मंच बन चुका है। भारत के लिए एससीओ इसलिए भी अहम है क्योंकि ये मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का मौका देता है। इस समिट से अमेरिका को एक साफ संदेश गया है कि दुनिया अब एक ध्रुवी नहीं रही। भारत, चीन और रूस जैसे देश मिलकर नई वैश्विक व्यवस्था की नींव रख रहे हैं, लेकिन भारत की तटस्थ नीति उसे सबसे अलग बनाती है। ना वो पूरी तरह चीन, रूस के साथ है, ना ही अमेरिका के। पीएम मोदी की जापान यात्रा और फिर एससीओ समिट में हिस्सा लेना यह दिखाता है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को और मजबूत कर रहा है। एससीओ समिट 2025 ने दुनिया को दिखा दिया है कि वैश्विक सत्ता का केंद्र अब एशिया की ओर खिसक रहा है। भारत की तटस्थ और स्वतंत्र नीति ने उसे इस मंच पर एक निर्णायक खिलाड़ी बनाया है। पहलगाम हमले को लेकर भारत का सख्त रुख और संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर न करने की बात
ने यह दिखाया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोई समझौता नहीं करेगा। इस समिट से अमेरिका को संदेश तो गया, लेकिन भारत की कूटनीति ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।